ये मनीष कश्यप के सफलता के पीछे जो है सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप का मेहनत नहीं है। मनीष कश्यप के सफलता के पीछे जो है कहीं नहीं तो कहीं आप सभी का प्यार और आलोचकों का आलोचना। अगर वो समय समय पे आलोचना नहीं करते तो शायद जो है मैं भी जो है घमंडी हो जाता, मैं भी जो है गलत रास्ते पे चला जाता, गलत काम करता। तो मुझे भी डर है कि अगर मैं गलती करूंगा तो मेरी आलोचना हो सकती है, मेरा विरोध हो सकता है और जम के विरोध हो सकता है। तो इसलिए हम लोग जो है पॉजिटिव काम करने का प्रयास करते हैं और पॉजिटिव काम का ये पॉजिटिव नतीजा है। मतलब कि बस मैं बहुत खुश हूं और मुझे किसी से सिकवा गिला नहीं है। आप लोग जो है मेरे बारे में जो भी कुछ बोलते हैं, मुझे आप लोगों से कोई सिकवा गिला नहीं है। विनती करना चाहता हूं परिवार को बीच में ना घसीटा जाए, परिवार के बारे में कुछ ना ही बोला जाए। ये देखिए पॉजिटिव नतीजा क्या है। सच तक न्यूज जो है 5.87 मिलियन सब्सक्राइबर और 2 अरब 50 करोड़ से ज्यादा व्यू है सच तक न्यूज पे। और यहाँ पे जो है मनीष कश्यप, इंजीनियर मनीष कश्यप, देखिए ये जो न्यूज चैनल हम लोगों ने 2021 में चालू किया था, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 2018। इंजीनियर मनीष कश्यप पे जो है मैं वीडियो डालना शुरू किया जो है 2021 में ही 2022 में, लेकिन ये दिखा रहा है 2011 ज्वाइन 24 फरवरी 2011, क्योंकि इस दिन मैंने ईमेल आईडी बनाया था और इस ईमेल आईडी से जो है मैंने लॉगिन कर दिया था यूट्यूब को, इसलिए जो है ये पुराना दिखाता है ये, जबकि ये 2011 का चैनल नहीं है, 2022 का चैनल है, ये 2021 का चैनल है। और ये 2022 का देख लीजिए, 31 मार्च 2022 का, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ है इसको, 1 साल भी नहीं हुआ है और 1 मिलियन सब्सक्राइबर इस पे हो गया है। 31 मार्च 2022, 1 साल भी नहीं हुआ, 1 मिलियन 10 महीना में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ। और यहाँ पे देखिए ज्वाइन 9 जुलाई 2022, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, सिर्फ 6 महीना में 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर। इस पे 6 महीना में 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर और इस पे 9-10 महीना में जो है 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर। ये कहीं नहीं तो कहीं हम लोगों के पॉजिटिव वर्क का और आप लोगों का प्यार का, आशीर्वाद का नतीजा है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। बस ऐसे ही आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रहें। और जो नए यूट्यूबर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जो है कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान देना होगा। पहले मैं भी जो है अलबल कुछ भी बोल देता था, लेकिन अब हम लोग जो है रिसर्च करना चाहते हैं। हालांकि अभी भी हम लोगों से गलती होती है और अभी भी हम लोग सीख रहे हैं और जिंदगी भर हम लोगों को सीखना है, लेकिन जिंदगी भर हम लोगों को गलती नहीं करना है, यह ध्यान रखना चाहिए। पहला चीज सीखते रहना है, नए नए चीजों को लाना है। दूसरा चीज किसी का कॉपी नहीं करना है। आपने देखा होगा कादर खान का डुप्लीकेट, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट, आपने देखा होगा शाहरुख खान का डुप्लीकेट, आपने देखा होगा विराट कोहली का डुप्लीकेट। वो डुप्लीकेट ही बन के रह जाते हैं, वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो डुप्लीकेसी नहीं करना है, किसी का डुप्लीकेट नहीं बनना है। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप भैया मैं आपके जैसा बनता हूं। मेरे जैसा क्यों बनेंगे आप खुद जैसा बनिए, क्योंकि भगवान ने अगर आपको धरती पे भेजा है तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े लेखक हैं, सबसे बड़े राइटर हैं, सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने आपको धरती पे भेजा होगा तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा और आपको यूनिक बना के भेजा होगा। तो किसी का कॉपी नहीं करना है, इथिक्स पे ध्यान रखना है। कभी भी आपको जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो एक चीज ध्यान रखिए, आपका तरीका गलत हो सकता है, आप कभी कभी जो है कुछ लोगों की नजर में गलत हो सकते हैं, यहां से गलत नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। यहां से गलत नहीं होना है, यानी दिल से गलत नहीं होना है, दिल काला नहीं होना चाहिए। बस इन सब चीजों पे अगर ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज राष्ट्र जो है वो सीने में धड़कना चाहिए, देश जो है वो सीने में धड़कना चाहिए, अपना राज्य जो है वो सीने में धड़कना चाहिए। ये चीजें होना चाहिए। अगर ये 4-5 चीजें, बेसिक चीज पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यूट्यूब की दुनिया जो है, सोशल मीडिया जो है, डिजिटल दुनिया जो है, वो आपको जो है सफलता के उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जहां तक आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। 1.5 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा एक चैनल जो है वो 6 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर होगा, और इन सब के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो 6 महीना में मैं जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ है इस पे, 6 महीना में, ओनली 6 मंथ में। यहाँ पे देखिए 9 जुलाई 2022 और यहाँ पे एमके किया जा रहा तो 1.1 मिलियन।
यहाँ पे जो है 10 महीना में ये देखिए ज्वाइन 31 मार्च 2022 और यहाँ पे जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं, बस बेसिक चीजों पे ध्यान दीजिए, लोग प्यार देंगे, बहुत सारा ढेर सारा प्यार देंगे। और अभी जो ये व्यू जो है वो बिहार, झारखंड और बहुत सारे राज्यों के सबसे बड़े डिजिटल न्यूज चैनल का व्यू इतना नहीं है। बिहार झारखंड में तो हम लोग अल्टीमेट नंबर 1 है। और बस आप लोगों के प्यार की वजह से जो है इस मुकाम तक मैं पहुंच पाया हूं। मुझे पागल लोग कहते थे मेरे गांव में कि इंजीनियरिंग छोड़ के जो है पगला गया है। मेरे पिताजी का गांव का नाम मुन्ना है, तो लोग बोलते थे कि मुनुआ का बेटा जो है पूना जाके पगला गया, मुनुआ का बेटा पूना जाके पगला गया। मैंने सुना, मेरे रिश्तेदार जो है मेरे साथ नहीं खड़े हुए, कोई नहीं खड़ा हुआ। कभी कभी मेरे घर वालों को भी मतलब कि मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरे पिताजी को लगा कि क्या कर रहा है, इसमें क्या मिलेगा इसको, ये गलत कर रहा है, इसको नौकरी करना चाहिए, अच्छे कंपनी में था वहां पे जॉब करना चाहिए। लेकिन आज वे सभी लोग जो है मुझ पर गर्व महसूस करते हैं, सभी लोग। आज मुझे खुद पे जो है गर्व महसूस होता है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। सफलता मुझे आज सुबह जो है मेरे मित्र संदीप बारी ने मुझे फोन किया था और उन्होंने बोला कि मनीष जी आप एक्शन लीजिए, ऐसे ऐसे लोग जो है, जो अब मेरे मित्र, मेरे शुभचिंतक जो है वो परेशान हो जाते हैं। शाम को जो है राणा दीपू भाई फोन किए थे, बोले थे कि मनीष भाई मोतिहारी आइए, हम सभी भी आएंगे, चलेंगे, उस के पास कोई है म्यूजिक डायरेक्टर जो है एक लड़की से गाना गावा है, उसको एक एक तबड़ाक मारेंगे। मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, द्रोणाचार्य जब परीक्षा ले रहे थे तो सबसे एक सवाल पूछे वो। युधिष्ठिर ने बताया कि मुझे चिड़िया का पूरा शरीर दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। भीम ने बताया कि मुझे आसमान दिख रहा है। दुर्योधन से भी पूछे, नकुल सहदेव से भी पूछे, सबसे पूछे। लेकिन जब अर्जुन से उन्होंने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है। और मैं अपने आसपास में जितने भी मेरे मित्र हैं उनसे मैं बोल के रखा हूं कि मेरे खिलाफ अगर कोई वीडियो भी बनाता है तो उसका लिंक आप मुझे मत भेजिएगा, सिर्फ बता दीजिएगा कि हाँ ये बात आपके खिलाफ बोला गया है, बस इतना ही बोल दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा मंजिल दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बिहार को, हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूं कि मैं बिहार को उस ऊंचाइयों तक लेके जाऊं, उसमें बिहार के 12 करोड़ लोगों को प्रयास करना होगा। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि एक ना एक दिन हमारा बिहार जो है इस देश के टॉप राज्यों के तुलना में खड़ा होगा, विकसित होगा, ये उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि मैं बिहार के लिए, देश के लिए कुछ करूंगा, ये उम्मीद है। और उम्मीद पे दुनिया टिका हुआ है, इसलिए जो है मैं सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों पे फोकस करके काम करता हूं। बाकी मेरे आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है मुझे उन सब चीजों से मतलब नहीं रहता है। कुछ भाई लोग ढेर सारा प्यार करते हैं, उसलिए जो है पुतला उतला बनाते हैं पटना में। मैं उन सभी से विनती करना चाहता हूं, भाई आप जितना समय जो है किसी के अंदर की कमियों को ढूंढ के उसका विरोध करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उतना समय अपने आप को बनाने में अगर बर्बाद करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे। जितना समय जो है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो है मुझे गाली देने वाले लोग हो या जो भी हो, अगर आप मेरा पांव पकड़ के मुझे नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए आपके नजर में, आपके प्रयास से मैं गलती से अगर गिर भी गया ना, उससे आपको क्या फायदा हुआ? उतना समय अगर प्रयास किए होते अपने आप को उठाने के लिए तो शायद आप एक अगले सीढ़ी पे पहुंचे होते, मंजिल के करीब पहुंचे होते। तो इसलिए किसी को गिराने का प्रयास ना किया जाए, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ना किया जाए, अपने आप को बनाने का प्रयास किया जाए, अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए, और फिर पॉजिटिव रिजल्ट ये आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। और सभी सब्सक्राइबर जितने भी लोग हैं, इतना बड़ा परिवार आप लोगों ने मेरा बनाया है, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वरना एक छोटे से गांव, मैं सबको बोलता हूं कि आप लोग एक बार मेरे गांव आइए। मैं किस गांव से उठ के जो है यहां तक पहुंचा हूं। 2017 में जब मैं पटना आया था तो मुझे कोई नहीं पहचानता था, मैं अकेला पटना आया था, कोई नहीं, ना मेरा कोई दोस्त था और ना ही मुझे पटना में कोई पहचानता था। आज मैं पटना ही नहीं, पूरे बिहार के किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी रोड पे मैं खड़ा हो जाऊं तो लोग रुकते हैं, प्यार देते हैं।
आप लोगों की वजह से बस। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि